हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 को शुरू करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग क्राइम के पहले लेक्चर में ये देखे कि जो भी हमारे स्टेजेस ऑफ क्राइम होते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन था। लेकिन अब हम लोग बात करें तो जो भारतीय न्याय संहिता है वो इंडियन पीनल कोड का रिपीट वर्जन है। मतलब इंडियन पीनल कोड को रिपीट करके भारतीय न्याय संहिता आया था, जिसमें डिफिनेशन और पनिशमेंट बताया जाता है। ये एक सब्स्टेंटिव लॉ है जिसमें डिफिनेशन और पनिशमेंट बताया जाता है। और अगर हम आज की बात करें तो इसमें भारतीय न्याय संहिता के इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग प्रिलिमिनरी सेक्शंस, शॉर्ट टाइटल, डिफिनेशन और जनरल एक्सप्लेनेशन की भी बात करेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो एलिमेंट होते हैं क्राइम के वो क्या होते हैं। अब हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो ये 2023 के 121 बिल है जिससे कि हमारा ये पास हुआ था। और उसके बाद भारतीय न्याय संहिता जो है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 को सरपास किया था या फिर रिपील्ड हुआ था इंडियन पीनल कोड, तो भारतीय न्याय संहिता बना। भारतीय न्याय संहिता जो है वो आज के टाइम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इंडियन पीनल कोड 1860 बहुत ही पुराना हो चुका था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया हुआ ये लॉ अब के टाइम के जैसे सोसाइटी को उस समय जो नीड थी उसके द्वारा बनाया गया था, और अभी के जो नीड थी उसको देख के भारतीय न्याय संहिता को बनाया गया है। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो ऑफेंसेस से रिलेटेड उनको ऐड भी किया गया और अमेंड भी किया गया। अब जैसे ये जो है रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के 74th रिपब्लिक पे इसको पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया। आईपीसी में जहां 23 चैप्टर्स के साथ साथ 511 सेक्शंस हुआ करते थे, वहीं इसको कम करके अब 19 चैप्टर्स के साथ साथ 356 चैप्टर्स कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट टाइटल की बात करें जो कि हर एक एक्ट लॉ में पास होता है उसमें दिया रहता है, तो अगर हम इसकी बात करें सेक्शन 1 की तो इसको हम भारतीय न्याय संहिता बोलेंगे। अगर हम आईपीसी में भी बात करें तो आईपीसी में भी लिखा रहता है दिस कोड कॉल्ड एज इंडियन पीनल कोड, वैसे ही इस एक्ट को हम लोग भारतीय न्याय संहिता बोलेंगे। सेक्शन 1/2 की बात करें तो ये बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन दे देगी कि इस डेट को ये एक्ट लागू हो जाएगा, उस दिन से ये गवर्न हो जाएगा। जो कि शायद अभी बात करें तो डेट आ गई है 1 जुलाई 2024 से ये होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है वो किसके लिए पनिशमेंट या फिर जो डिफिनेशन या फिर पनिशमेंट देता है बेसिकली है किसके लिए, तो इसमें आप याद क्या रख सकते हैं, दो चीज़ याद रखते हैं। एवरी पर्सन है किसके, वो क्या विद इन इंडिया, मतलब पनिशमेंट जो ऑफेंस का होना चाहिए वो कमिट होना चाहिए कहाँ, इंडिया में। दूसरा बात करें कि किस पे वो लागू होगा संहिता, सारे लोगों पे जो कि हमारे इस कंट्री में या फिर इंडिया में ऑफेंस को कमिट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें एवरी पर्सन, तो हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है वो किसी तरह के नेशन, रैंक, कास्ट, क्रीड, मतलब कोई तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। हर पर्सन, हर रैंक को वो इक्वली देखता है और पनिशमेंट और डिफिनेशन उन सब के लिए इक्वल ही रखा गया है। अब विद इन इंडिया के बाद क्या मतलब हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है विद इन इंडिया का मतलब हुआ कि टेरिटरी। अब टेरिटरी कहाँ डिफाइन है, आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में हमारा जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, जियोग्राफिकल टेरिटरी, उसके बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया कि इंडिया की टेरिटरी क्या होती है और वहाँ जहाँ तक इसकी टेरिटरी है वहाँ तक ये जो भी हमारा भारतीय न्याय संहिता है वो अप्लाई होगा। साथ साथ हम बात करें तो मैरीटाइम टेरिटरी, जो कि मतलब आपको जैसे कि पानी, वाटर टेरिटरी से समुद्र हो गया, ये सब की टेरिटरी की बात करें तो ये आपको आर्टिकल 357 में बताया गया है, जिसमें वहाँ आपको मैरीटाइम टेरिटरी के बारे में जानकारी दी हुई है। साथ साथ हम अगर बात करें तो कुछ एक्सटेंड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस भी होते हैं। अब मान लीजिए कि आप इंडिया के हैं लेकिन आप इंडिया में नहीं रहते हैं, आप कहीं बाहर रहते हैं या फिर बाहर हैं, तो आप अगर क्राइम करते हैं और आप अगर सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो आप इंडियन पीनल कोड जो कि पहले था, अब भारतीय न्याय संहिता के द्वारा आप पनिशेबल होंगे। साथ ही कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, वो भी इंडियन पीनल कोड या भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग आएगा। तीसरा बात करें विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया। अब अगर आपका नेटवर्क इंडियन है या फिर आप इंडियन सर्वर से यूज करके कोई भी ऐसे क्राइम करते हो तो आप भारतीय न्याय संहिता के द्वारा पनिशेबल होगे। तो ये होता है, ये कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, इसमें होता है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन एक ऐसा चीज़, एक एक्स्ट्रा
प्रोसेस होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन बाहर क्राइम करता है तो इंडिया दूसरी कंट्री से रिक्वेस्ट करके उस पर्सन को अपने इलाके अपने जैसे कि अभी भारतीय न्याय संहिता है उसके अनुसार उसको पनिशमेंट दे सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 2 डिफिनेशंस। बहुत सारे सेक्शंस हुआ करते थे इंडियन पिनल कोड में, जिसको एक सेक्शन 2 में लाके सब क्लॉज बना के पूरे लिस्ट करके डाल दिए गए। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जैसे कि जेंडर, जिसमें कि ट्रांसजेंडर यूज वर्ड को ऐड किया गया, किससे, क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 से। इसलिए ये जेंडर इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सारे जो डिफिनेशंस है वो आपको इंडियन पिनल कोड के ही देखने को मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट का यूज अगर आप लेटर, फिगर और मार्क्स मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स के लिए उपयोग करते हैं तो वो आपका एविडेंस माना जाएगा। साथ साथ अभी के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक से भी ऐड किए गए को भी डॉक्यूमेंट माना जाता है। तीसरा बात करें इलीगल। इलीगल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आईपीसी या फिर बीएनएस जो है ये आपको इलीगल एक्ट या फिर जो भी प्रोहिबिटेड है स्टेट या फिर लॉ के द्वारा वो एक्ट करते हैं तो वो एक तरह से इलीगल एक्ट हो गया। इसलिए ये डिफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो मूवेबल प्रॉपर्टी और मेंटल इलनेस एक्ट। मेंटल इलनेस जो कि ये भी न्यू ऐड किया गया सेक्शन 2 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 से। मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी अटैच टू लैंड और उसके साथ साथ लैंड को छोड़ के बाकी सबको आप एक तरह से मूवेबल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता। कुछ और डिफिनेशन है जो आपको पढ़ लेने से बहुत ईजी हो। वैसे तो आप सारे डिफिनेशन एक बार इजीली देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक सेक्शन में सारी चीज़ को अल्फ़ाबेटिकल वे में डाल दिया गया है तो आपको पढ़ने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि आपको आगे आने वाले एक्ट्स और इस संहिता में भी देखने को मिल सकते हैं। एक्ट और ओमिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। साथ साथ गुड फेथ, ये आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्शन जो कि आपको पनिशमेंट से बचाने में हेल्प करने वाला है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की। एलिमेंट, इंटेंशन तो हमने पहले देखा, अब मेन सीरियस और एक्टर सीरियस। इंटेंशन क्या होता है? कोई भी ऐसा पर्पस और डिज़ाइन ऑफ डूइंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय क्रिमिनल लॉ, ये एक तरह से आपका इंटेंशन हुआ कि कोई भी चीज़ लॉ जो है वो आपको ये करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए प्रोहिबिट करता है, लेकिन आप उसको उस एक्ट को करने के लिए पर्पस और डिज़ाइन बनाते हो तो वो आपका इंटेंशन है। अब उसके साथ आता है मेन सीरियस और एक्टर सीरियस। मेन सीरियस मतलब गिल्टी माइंड, एक्टर सीरियस मतलब गिल्टी एक्ट। अगर आपको मन में ये गिल्टी माइंड है किसी को मारना है और उस एक्ट को आप परफॉर्म कर लेते हो तो ये परफेक्ट क्राइम है। तो ये दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो ये बनता है परफेक्ट क्राइम। और क्राइम जो है ये होता है पनिशेबल किसके द्वारा? भारतीय न्याय संहिता के द्वारा। तो ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये बात करें द इंटेंट एंड एक्ट मस्ट बोथ कंकर टू कंस्टिट्यूट अ क्राइम। अब मेन सीरियस और एक्टर सीरियस, गिल्टी माइंड और गिल्टी एक्ट दोनों रहेगा तो आप क्राइम कर लिए। जैसे कोई भी पर्सन किसी को मारने जाता है तो पहले तो उसका वो गिल्टी माइंड है कि मुझे उसे मारना है, साथ में वो इंटेंशन भी रखता है। अगर उस एक्ट को परफॉर्म कर लेता है तो वो दोनों एक्ट को एक साथ परफॉर्म करता है तो वो एक तरह से क्राइम कर चुका है। अब वो ये जो भारतीय न्याय संहिता है उसके द्वारा वो पनिश किए जाने के लिए रेडी है। अब भारतीय न्याय संहिता के द्वारा जो भी इसके प्रोसेस है परफॉर्म करके उसको पनिशमेंट दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। आगे हम वीडियो में अब देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है पनिशमेंट, उसको अगर हम देखते हैं तो पनिशमेंट और जनरल एक्सेप्शंस आगे बहुत जल्दी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और इस चैनल पे इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।